हुआ है कि निम्नलिखित संबंधों में से फलन हमें बताना है कौन है, और बताना है कारण का हमें उल्लेख भी करना है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संबंध में क्या होता है कि एक ही प्रांत में जो अवयव होंगे उनका परिसर के एक ही के साथ में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। कि परिसर के जो भी अवयव होंगे वो एक से अधिक प्रांत के किसी के साथ संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं, मैं आपको अगर डायग्राम बना तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास संबंध दिए हुए हैं, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, और है डी, ई, एफ, जी, एच, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिए ए का जो है किसी एक के साथ ही संबंध होना चाहिए, बी का किसी एक के साथ में, और सी का भी में भी हो सकता है कि सी का दो, ई जो है इधर वाले का ये दोनों के साथ में हो सकता है, लेकिन इधर वाले का क्या होगा, एक ही साथ में होना चाहिए। बेसिकली हम इसी के साथ में, इसी थ्योरी से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे दो जो है एक से संबंधित है, ठीक है, 5 जो है एक से, 8 एक से, 11 भी एक से, 14 भी एक से, 17 भी एक से। बेसिकली अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम यदि मैं आपको बनाऊं तो आपको साफ दिखेगा। यहाँ से क्या पता चलेगा, देखिए दो एक के साथ में है, ठीक है, दो जो है, दो इधर एक मैं कर दूं, और इधर कौन सा, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14 है, और एक और कौन सा है हमारे पास, एक 14 है और एक हमारे पास 17, ठीक है, और हमारे परिसर में क्या क्या दिया हुआ है, एक है, यहाँ इधर केवल एक ही है, ठीक है, इधर क्या है, केवल एक ही है। अब मैं सबका मैचिंग करूं, मिलाऊं सबको, तो देखिए क्या मिलता है, दो जो है एक से संबंधित है, 5 भी एक से संबंधित है, 8 भी एक से संबंधित है, फिर ये भी एक से, ठीक है, एक से, और एक क्या है, एक से। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इन सबका जो है यहाँ हम परिसर के किसी न किसी के साथ क्या होता है, संबंधित है। इसे यह जो है प्रांत है और यह क्या है, परिसर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो संबंध दिया हुआ है एक ऐसा फलन है, एक जो है फलन है, मतलब पहला जो है क्या होगा, पहला होगा हमारा फलन है। ठीक है, अब देखिए हम इसी तरीके से दूसरा देखें। देखिए 2 1 के साथ संबंधित है, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 जो है 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, और 14 जो है 7 के साथ। हम देखिए जो हमारा प्रांत में जो भी अवयव दिए हुए 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, वो किसी न किसी के साथ परिसर में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, और सब क्या है, अलग है। ऐसा नहीं कि 2 अगर एक के साथ है तो 2 किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ है, 4 अगर यहाँ पे है 2 के साथ तो 4 किसी और के साथ भी होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से दूसरे को ही बोलेंगे क्या कि हाँ, यह जो है क्या होगा, फलन है। दूसरा वाला भी क्या होगा, फलन है। ठीक है, अब हम तीसरे वाले को देखते हैं, जो कि तीसरा वाला पे थोड़ा होगा। तो देखिए तीसरा नंबर वाला क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एक 3 के साथ में, एक 5 के साथ में, और 2 जो है 5 के साथ में। देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा, एक जो है, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, एक 3 एक 5 है। देखिए एक जो है वो 3 के साथ में, वही इधर क्या है, इधर 5 है। परिसर में कौन कौन से अवयव है, 3 है और 5 है, और इधर कौन से है, 1 है और 2 है। ठीक है, 1 है और 2 है। क्या बोल रहा है, यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा आपको कि एक जो है वो 3 के साथ भी संबंधित है, और यही एक जो है 5 के साथ भी संबंधित है, और 2 जो है वो किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, 2 जो है 5 के साथ। यह जो है फलन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रांत में जो अवयव दिए गए हैं, प्रांत में हमारा एक जो है वो परिसर के 2 के साथ में क्या हुआ है, संबंधित है, जो कि यह फलन को परिभाषित नहीं करता। फलन में क्या होता है कि प्रांत के जो अवयव होते हैं परिसर के किसी एक अवयव से जुड़े हो, और प्रांत में कोई भी खाली न बच पाए। तो ये हमारा प्रांत था, और ये हमारा कैसा था, परिसर था। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक जो है 3 और 5 दोनों से संबंधित है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब हमारे पास पूछा गया है कि जो फलन है उसका परिसर में निर्धारित करना है। ठीक है, तो पहला वाला परिसर हो गया, तो इसका सॉरी फलन है, तो इसका परिसर में क्या क्या हो गया, परिसर में सिर्फ एक होगा। यानी पहला का हम बोले तो परिसर में, माफ कीजिएगा, यहाँ परिसर में कौन सा अवयव होगा हमारे पास, परिसर में यहाँ हो, देखिए परिसर में जो होगा वो सिर्फ कितना होगा, अकेला एक होगा।
ठीक है। उस तरीके से हम दूसरा देखें तो दूसरा परिसर में कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, दूसरे में देखिए 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस मापांक एक्स, दूसरा है एफ ऑफ एक्स बराबर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इन दोनों फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं पहला फलन क्या है। हमारा पास पहला भाग है कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर है माइनस एक्स का मापांक, यानी कि एक्स का एक फलन है जिसका मान क्या है माइनस मापांक एक्स के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फलन क्या होगा। हमारा फलन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ये बराबर होगा जब धनात्मक कब होगा, यानी कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा। तो मोड ऑफ x क्या होता है, धनात्मक x होता है। तो हमारा फलन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो फलन क्या होगा, माइनस एक्स के बराबर होगा। और जब फलन x का मान 0 से छोटा होगा तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे प्रांत का मान क्या है, प्रत्येक मान पर फलन परिभाषित है। तो हम क्या बोल देंगे कि फलन एफ ऑफ एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा आर, यानी कि x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस अनंत से अनंत हो जाएगा, ये हमारा प्रांत हो जाएगा क्योंकि x के प्रत्येक मान पर फलन क्या है, परिभाषित है। अब देखते हैं इसका परिसर क्या होगा। फलन का परिसर, परिसर को मानने की एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है y के। अब हमें पता है कि जो मापांक x का मान क्या होता है, जो हमारे पास मापांक x है उसका मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। अब बस असमीका को माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस का मापांक x वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाएगा। जब भी हम माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है और माइनस मापांक x किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे फलन के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स का मान हमेशा 0 से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसलिए फलन का परिसर क्या हो जाएगा, इसलिए फलन का परिसर हो जाएगा, इसका अधिकतम मान तो 0 हो जाएगा और न्यूनतम मान हमें दिया हुआ नहीं है तो माइनस अनंत से 0 तक हो जाएगा और इसमें 0 भी क्या है, सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा फलन का परिसर। इसलिए पहले भाग का प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा r और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा हमारे पास माइनस अनंत से 0 तक। तो ये हमारे पहले भाग के उत्तर हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा भाग हमें क्या दिया हुआ है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा फलन हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका देखना है प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है यानी कि x के वो मान जिस पर क्या हो, फलन परिभाषित हो। और फलन परिभाषित कब होगा, फलन परिभाषित होगा जब रूट के अंदर की संख्या क्या हो, धनात्मक हो। यानी कि जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, तभी फलन परिभाषित होगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा और 9 ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए, 0 से छोटा है 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस चिन्ह से गुणा किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 गुणा एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो इसके कार्तीय निर्देशांक कितने हो जाएंगे, वो यहाँ से मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा माइनस 3। तो माइनस 3 कोमा 3। अब इसके बीच कोई बिंदु लेते हैं 0। तो 0 पर फलन का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और अब इनके बीच का बिंदु अगर कोई 1 लेते हैं तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या है, सत्य हो रहा है। तो माइनस 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, हमारा फलन का मान क्या हो रहा है, तो ये आ रहा है ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक धनात्मक और यहाँ कितना हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी कि जब x का मान माइनस 3 से छोटा होगा तो फलन का मान धनात्मक है और 3 से बड़ा होगा तो फलन का मान धनात्मक है। लेकिन हमें क्या मान लेना है, जब मान 0 के बराबर या 0 से छोटा हो। तो इसका अंतराल कितना हो जाएगा, इसलिए इसका अंतराल हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 3 के बीच हो जाएगा। तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, इसलिए फलन का जो प्रांत है वो हो गया माइनस 3 से लेकर 3 के बीच, क्योंकि इसी फलन जो हमारा इसी अंतराल है उसमें फलन का मान 0 से छोटा है 0 के बराबर आ रहा है। अब देखते हैं इसका परिसर। तो यानी कि फलन का जो मान क्या क्या मान परिभाषित होंगे। तो मान है फलन क्या हमारे पास, फलन एफ एक्स बराबर है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मान क्या है, एक्स का मान माइनस 3 से 3 तक है क्योंकि एक्स का मान क्या है हमारे पास, वो है माइनस 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान किससे होना चाहिए, 0 से बड़ा हो जाएगा और
3 का स्क्वायर यानी कि 9 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी कि ऋणात्मक संख्या का वर्ग, तो न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। अब हमें क्या फलन क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा, लेकिन अंतराल क्या हो जाएगा, सॉरी इसका असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 को माइनस से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, यानी कि माइनस 9 एक्स स्क्वायर का अंतराल क्या हो गया, माइनस 9 से 0 के बीच में हो जाएगा। अब हमारा फलन क्या है, इसको 9 से जोड़ देते हैं, 9 जोड़ने पर, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया 9 से तो छोटा हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाएगा। अब इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर, तो ऐसा में क्या का वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा हो जाएगा 0 से और छोटा हो जाएगा किससे, रूट 9 से, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट 9 का मान हो गया 3 और ये बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया फलन एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया फलन एफ ऑफ एक्स और ये बड़ा किससे हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो एफ एक्स का अंतराल कितना हो गया, इसलिए एफ ऑफ एक्स का अंतराल हो जाएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन का परिसर हो जाएगा, इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स का परिसर हो जाएगा 0,3 और इसका हमारे पास प्रांत कितना आया था, इसका प्रांत आया था -3 से 3। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का एक फलन एफ एक्स हमारा ऐसा है कि एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो मुझे निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं, क्या कहते हैं ना, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ -3, ठीक है। तो इन मानों को मुझे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं जो फलन हमारा परिभाषित है क्या है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5। अगर हम ज्ञात करें एफ ऑफ 0, पहले भी क्या कहते हैं ना f0, तो जहां मेरे फलन में x है वहां क्या रखूंगा, मैं 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका मान -5। इसी प्रकार दूसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ 7 की वैल्यू, ठीक है। तो f7 क्या हो जाएगा, जहां मेरा x है वहां मैं क्या रखूंगा, 7 रखूंगा फलन में, तो आ जाएगा 2 गुणे 7 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार तीसरा है एफ ऑफ -3, यानी कि जहां जहां मेरा फलन में क्या है x है वहां मैं क्या रखूंगा, -3, 2 गुणे -3 माइनस 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 माइनस 5 इक्वल टू -11। तो ये मेरे इनके मान आ जाएंगे, ठीक है। एक फलन t है जो सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में क्या करता है, प्रतिचित्रण करता है, जो इस प्रकार है, t ऑफ c बराबर 9c/5 प्लस 32, ठीक है, जो इसके द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित के मान मुझे ज्ञात करने हैं। c बराबर 0 पे मुझे फलन t का मान ज्ञात करना है, इसी प्रकार c बराबर 28 पे मुझे फलन t का मान ज्ञात करना है, c बराबर -10 पे फलन t का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और चौथा हमसे पूछा गया है c का मान जब t ऑफ c बराबर क्या है, 212, ठीक है। तो आइए देखते कैसे हल करें। सबसे पहले जब c का मान क्या है मेरा 0, तो t0 क्या हो जाएगा, यहाँ से t ऑफ 0, जहां c है c की जगह क्या रखूंगा, मैं 0 रखूंगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 0/5 प्लस 32, यहाँ से कितना आ जाएगा इसका मान 32, ठीक है। इसी प्रकार जब c का मान क्या है मेरा 28, सेकेंड हमसे पूछा गया है, जब c क्या है मेरा 28 यानी कि 28, तो क्या हो जाएगा, जहाँ c है वहां मैं क्या रखूंगा 28, तो 9 गुणे 28/5 प्लस 32, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 82.4, ठीक है। इसी प्रकार जब c का मान क्या हो मेरा -10, तीसरा देखते हैं, जब c क्या है मेरा -10, तो इस प्रकार से फलन t का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे -10/5 प्लस 32, तो यहाँ से आ जाएगा -18 प्लस 32, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बराबर 14, ठीक है। हमें क्या करना है, जब TC बराबर क्या है मेरा 212 हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 212, ठीक है। फोर्थ हमको क्या फाइंड करना है, फोर्थ गिवन है t ऑफ c बराबर 212, तो यहाँ से इसको हल करते हैं, 212 बराबर फलन क्या है मेरा 9c/5 प्लस 32, तो इसको लिख सकता हूँ 9c/5 प्लस 32, तो 32 का मैं पक्षांतर करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 9c/5 बराबर
212 माइनस 32, तो यहाँ से हल करते हैं बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो c बटे 5 कितना आ जाएगा मेरा, 20 के बराबर आ जाएगा। तो c मेरा कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ से c का मान आ गया मेरा 100। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। फलन f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर 2 माइनस 3x, जहाँ x क्या है, वास्तविक संख्या है, और x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, दूसरा फलन f(x) हमको दिया गया है x² + 2, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, और तीसरा फलन है f(x) बराबर x, और जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। पहले फलन के लिए देखता हूँ मैं। पहला फलन हमको दिया है f(x) बराबर 2 माइनस 3x, जहाँ सभी x क्या है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, और x क्या है, 0 से बड़ा है। देखो, चूंकि x मेरी 0 से बड़ा है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन का जो प्रांत है, प्रांत क्या हो जाएगा, 0 से अनंत हो जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन मेरा परिभाषित है। 0 से बड़ी है तो यहाँ पे मैं ओपन लूंगा। ओके, इसको मैं क्लोज नहीं ले सकता, ओपन लेना पड़ेगा, संवृत अंतराल, खुला अंतराल। ठीक है, अब आगे अगर मैं देखूं, मुझे फलन का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देख सकता हूँ, चूंकि x क्या है मेरा, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, चूंकि x अगर मेरा 0 से बड़ा है तो माइनस x क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा। सिंपल, अगर x मेरा 0 से बड़ा होगा तो माइनस x 0 से छोटा होगा। इसी प्रकार माइनस 3x क्या हो जाएगा, वो भी 0 से छोटा ही होगा। अब क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में मैं 2 जोड़ देता हूँ, तो 2 माइनस 3x क्या हो जाएगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, 2 माइनस 3x मेरा 2 से छोटा होगा। इस प्रकार फलन का अगर मैं परिसर बताऊं तो परिसर क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 2। ठीक है, खुला अंतराल माइनस अनंत से 2 मेरा फलन का परिसर होगा। दूसरा फलन देखता हूं। दूसरा फलन अगर देखो तो फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। कोई हमको यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखी, जैसे यहाँ पे दे रखा था कि x का मान 0 से बड़ा होगा, तो चूंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमको दे रखा है फलन f(x) बराबर x² + r, यहाँ से अगर मैं प्रांत बोलूँ तो प्रांत फलन का तो क्या हो गया, सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब अगर यहाँ से मुझे परिसर ज्ञात करना है, तो चूंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो x² होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर x² 0 या 0 से बड़ा है तो दोनों पक्षों में अगर मैं 2 जोड़ दूं, x² + 2 क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, तो फलन f(x) है वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो फलन केवल इन्हीं मानों को देगा हमको। तो यहाँ से परिसर ज्ञात कर लेते हैं, तो परिसर क्या हो जाएगा, 2 से अनंत। तीसरा फलन देखता हूँ, यहाँ पे देखूँ तो फलन क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो यहाँ से फलन का प्रांत क्या है, सभी वास्तविक संख्या है। चूंकि फलन जो है वो f(x) मेरा x के बराबर है, यानी कि इसको मैं कैसा फलन बोलता हूँ, तत्समक फलन। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो परिसर भी इसका r हो गया। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।